So, hello guys and welcome to our channel that is Next Learn Hub and welcome class 9th हमारे इस चैनल पर। तो पहले मैंने क्लास 10th का चैप्टर लाइट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं क्लास 9th का अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूँ। अपने नहीं मतलब हमारे, क्योंकि और भी फैकल्टीज हैं इस चैनल पर हमारे साथ, तो मैं तुम सबका वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। और मैं हूँ सावेज, आपका फिजिक्स एजुकेटर, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएगा और तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोशन। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, हम उससे पहले देखेंगे सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है, कि तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो तुम लोग क्लास 9th में आ चुके हो, लेकिन तुम लोगों को अभी तक ये नहीं पता होगा क्लास 8 यानी कि जो तुम्हारी पहली क्लासेस थी और जो तुम्हारी फर्दर यानी क्लास 9th से आगे आने वाली जो क्लासेस है उनमें क्या डिफरेंस होने वाला, तो वो भी मैं तुम्हें बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। वो अभी देख लेना। हाँ, सिलेबस डबल है ओवर व्यू, ठीक है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर आता है वो आता है मोशन, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं तुम्हें कोई वन शॉट नहीं देने वाला हूं, अभी मैं तुम्हें लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड हमारा आता है कौन सा, ग्रेविटेशन, फोर्थ हमारा आता है वर्क एंड एनर्जी, ये थोड़ा इससे अलग हटा के इधर लिखो, वर्क एंड एनर्जी। और फिफ्थ हमारा आता है वर्क साउंड, ठीक है। और ये तुम्हारे 5 चैप्टर्स है जो कि हमें पढ़ने हैं। कितना साइंस का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है 80 नंबर का आता है वो, ठीक है। 80 नंबर का पेपर आता है, 80 मार्क्स। क्लास 9th में क्या होता है, तुम्हारी केमिस्ट्री जो होती है, अब तक तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि साइंस जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री तुम्हारी जो होती है क्वेश्चन पेपर में 25 मार्क्स की आती है, और बायोलॉजी जो होती है वो 28 मार्क्स की आती है। मैं ये सीबीएसई जो सिलेबस रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई और बोर्ड हो और अगर उसमें एनसीईआरटी ही बुक चलती हो तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। बस तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आता है, मैं सिर्फ सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और फिजिक्स जो आती है वो तुम्हारी आती है 27 मार्क्स की, ठीक है। ये 27 मार्क्स तुम्हें कैसे गेन करने हैं जिससे कि तुम्हारा एक भी मार्क ना कटे, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और ये तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं, पांचों में तुम्हारे पास क्या है, थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है। अब न्यूमेरिकल जहां है वहां क्या यूज होगी, मैथ यूज होगी, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है तो तुम्हारी मैथ भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, ये तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा, क्योंकि
8th में भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है तो मैथ पहले अच्छी रखना, ठीक है। अभी मैं इसे 1 मिनट मिटा देता हूं। सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा, जो तुमने पहले क्लासेस पढ़ी है और अब की क्लास में, जो तुमने पहले क्लासेस पढ़ी है उसमें मैं तुम्हें सिर्फ फिजिक्स का डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस होता है सिर्फ न्यूमेरिकल्स का। पहले जो तुम्हारे चैप्टर्स होते थे फिजिक्स में, उसमें ज्यादातर क्या होता था, तुम्हारी सिर्फ थ्योरी होती थी, ठीक है। तुम्हारा बेस बनाया जाता था कि थ्योरी से तुम, ताकि सिर्फ थ्योरी से तुम समझ सको। और अब क्या होता है, उसमें मैथ लग जाती है तुमसे। जैसे तुम्हें दिया गया है कि गाड़ी, यानी कि एक व्हीकल इतने स्पीड से चल रहा है तो कितने किलोमीटर वो चलेगा, ये सब तुमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब जो इससे ऊपर लेवल की मैथ जो होती है वो, मतलब ज्यादा भी ऊपर लेवल की नहीं, मतलब, लेकिन जो नॉर्मल जो होते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स, बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाले। ग्रेविटेशन में ही देख लेना, इसमें मोशन, मोशन में भी तुम लोग देखोगे जब इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगे उसमें, ठीक है। अब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन। हाँ, हाँ, पहले मोशन, 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 ठीक है। मोशन से तुम लोग क्या समझते हो, मोशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गति, ठीक है। गति, मोशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गति। अब गति से तुम लोग क्या समझते हो, किसी चीज का चलना, ठीक है। लेकिन किसी चीज का चलना सिर्फ मोशन नहीं होता। मोशन असल में क्या है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव, रिलेटिव से क्या समझ आता है कि उसका किसी से रिलेशन है। अब भैया किससे रिलेशन है, वैसा वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है। रिलेशन रिलेटिव टर्म है ये, सबसे पहले तो, ठीक है, रिलेटिव टर्म, ठीक है। अब रिलेटिव टर्म से क्या मतलब है कि इसको ना किसी से रिलेट रिलेट करके देखा जाता है। कैसे, जैसे हम इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से तुम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए देख रहे हो। मान लो, अगर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम एक ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे सामने कोई बैठा है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बैठा है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो तुम लोग एक दूसरे को देखोगे तो क्या देखोगे कि तुम लोग रेस्ट में हो। रेस्ट में मतलब तुम लोग वो तुम्हारे साथ पोजीशन चेंज नहीं करेगा, मतलब जहां वो बैठा था, अगर तुम उसे जब देखोगे तो 2 मिनट बाद भी वो वही बैठा रहेगा तुम्हारे सामने। लेकिन अगर हम बात करें, अगर तुम्हें कोई बाहर से देखा है और अगर बस चल रही है तो ऑब्वियस है कि उसे बस आगे जाती हुई दिखेगी। और अगर वो तुम्हें देखेगा तो तुम भी उसे आगे जाते हुए दिखोगे। तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हें तो क्या दिख रहा है कि वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले को क्या दिखेगा कि तुम मोशन में हो, ठीक है। तो ये डिपेंड कैसे करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। समझ आया। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेसिकली, रेफरेंस पॉइंट, ए पॉइंट from which the observer observe the motion, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि
जो तुम्हारा मोशन होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेट किससे करता है? रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट को हम ज्यादातर क्या लेते हैं, यानी कि जो तुम्हारी इन क्लासेस में दिया है वो ज्यादातर हम क्या लेते हैं, 0,0 यानी कि तुम्हारे ओरिजिन को लेते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट या ए बॉडी लिख लो। ए बॉडी कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन एट सेम सेम नहीं, सेम टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर। अभी जैसे मैंने एग्जांपल देकर तुम्हें बता दिया, अगर जैसे सेम टाइम पर रेस्ट और मोशन में कैसे है, तुम जब अपने दोस्त को देख रहे हो तो वो उसी टाइम पर क्या है, रेस्ट में है, और जब कोई उसे बाहर से उसी टाइम पर देख रहा है तो वो मोशन में है। समझ आया? ठीक है, अब हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, मतलब हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं क्या, अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, अभी तुम्हें मोशन की डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास किसे कहते हैं? These are those quantities which can be measured by physical instruments। ठीक है, उन क्वांटिटीज को जो कि जिनको तुम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। साथ में लिखते रहना, ठीक है, वरना या फिर समझते रहना। नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वैसे साथ में लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके साथ में लिख लिया करो। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो तुमने कहा कि तुम्हें 1.5 किलोग्राम दर्द हो रहा है। अब दर्द तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको तुम नाप सकते हो। तुम किसी को बता सकते हो कि इतने केजी 3 मीटर आंसू आ रहे हैं। अब आंसू को तुम लोग बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे तो उसे मतलब ग्लास में अगर तुम रखोगे तो उसे तुम लोग लीटर में नाप तो सकते हो, लेकिन बता नहीं सकते ना। या अगर मैं कहूं कि तुम्हें किसी से 1.5 मीटर लंबा प्यार है, अब तुम प्यार को क्या नाप सकते हो? मीटर्स में नापोगे उसे? नहीं ना। तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि तुम लोग मीटर को किससे नापते हो? स्केल से नापते हो। ठीक है, प्यार को नहीं नाप सकते। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फॉर जो अभी एंड, हाँ तो मैं कहां पर था? फिजिकल क्वांटिटीज पर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने तुम्हें समझा दिया है कि जिनको हम किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। जैसे तुम वेट को किससे मापते हो? उससे, सॉरी, जैसे तुम वेट्स को किससे मापते हो? वेइंग मशीन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, मीटर्स और हाँ वेट, मीटर्स नहीं, लेंथ लिख देते हैं यहाँ। चलो, वो तो मैंने SI यूनिट लिख दी। लेंथ, वेट, एरिया, ठीक है, हाइट, करंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे मेजर करते हो तुम लोग? थर्मामीटर से। ठीक है,
टेम्परेचर और लिखने की जरूरत है, वैसे लिख देता हूँ। चलो एक दो और हम क्या लिख सकते हैं, क्लोथ्स। बस इतने काफी है, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको तुम्हारी दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहले मैं इसे मिटा दूं, ठीक है, लिख लो तुम लोग। पोस्ट करके लिख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है हमारी, दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। पहली क्या है, स्केलर, वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जैसे कि इसको तुम लोग लिख सकते हो स्पीड या डिस्टेंस, एग्जाम्पल है। और इसको तुम लोग एग्जाम्पल में क्या लिख लो, फोर्स। अब डिस्टेंस तुम लोग किसी भी डायरेक्शन में दौड़ो, या इसको तुम लोग एक समझ सकते हो कि वेट, हाँ। अब जैसे मान लो तुमने एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में 250 ग्राम चावल पलटे, तो किसी भी डायरेक्शन से पलटो, तो किसी भी डायरेक्शन से पलटो 250 ग्राम ही रहेंगे वो, ठीक है। तो उसमें डायरेक्शन की कोई मतलब, अगर तुम इनको जोड़ोगे ना, जोड़ने के लिए इसमें क्या लगता है, सिंपल मैथ, ठीक है। और इसको जोड़ने के लिए दिमाग भी लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। दिमाग तो मैथ में भी लगता है वैसे, बट अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, ठीक है। जोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए, सिर्फ सिंपल मैथ, यानी कि अगर तुम 250 ग्राम तुमने उसमें पहले पलट दिए और 500 ग्राम उसमें फिर पलटे, किसी भी डायरेक्शन से पलटो, मान लो इस बार इधर से पलटे तो दूसरी बार इधर से पलट दो, तो वो 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम 750 ग्राम ही होंगे, ठीक है। और इसमें जोड़ने के लिए क्या है, एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स मान लो तुम्हारा एक टेबल है, तुम दो दोस्त हो, इसको इधर से तुम धक्का लगा रहे हो, इधर से तुम्हारा दोस्त धक्का लगा रहा है, ठीक है। तुम इधर से लगा रहे हो 4 न्यूटन, तुम इधर, और तुम्हारा दोस्त इधर से लगा रहा है 4 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। 4 न्यूटन, ठीक है। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, क्योंकि टेबल हिलेगी ही नहीं। और अगर तुम दोनों इधर से लगाओगे, ठीक है, अगर तुम दोनों इधर से 4 न्यूटन लगाओगे, तो अब इसका नेट फोर्स क्या होगा, 8 न्यूटन इन माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब 8 न्यूटन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ कैसे आया, क्योंकि तुम दोनों इधर से धक्का लगा रहे हो, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक इधर से लगा रहा था, एक इधर से, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, तो वो प्लस हो जाते। अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि ये लगा रहा 5 न्यूटन, ये लगा रहा 8 न्यूटन, ठीक है। अब इसका क्या है, 8 न्यूटन किधर लगा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में, ये 5 न्यूटन किधर लगा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्लस 8 न्यूटन जो है वो बड़ा है 5 न्यूटन से, लेकिन 5 न्यूटन का ये भी तो लगा रहा है, तो 5 न्यूटन तक तो ये रेजिस्ट कर पाएगा, यानी कि ये टेबल हिलेगी। लेकिन जैसे ही 5 न्यूटन के बाद यानी कि 6, 7, 8, यानी कि कितने यूनिट्स हो गए,
तीन तीन न्यूटन्स हो गए, 3 न्यूटन्स प्लस एक्स एक्सिस में, ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस में कितने लगा, 3 न्यूटन, समझ गए। 3 न्यूटन कैसा है, 8 - 5, क्योंकि 5 तक तो ये रेजिस्ट कर जाएगा लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। समझ आया, स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, एग्जांपल मैंने लिख दिया, डिस्टेंस एंड वेट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा इसी में आता है और एक्सेलरेशन भी। सर हाँ, एक्सेलरेशन भी तुम्हारा इसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, कैमरा थोड़ा नीचे हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से किसकी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, जो कि था, मतलब टॉपिक तो ये भी था, ये भी तुम्हें इसी में पढ़ना होगा। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि था मोशन। अब मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन में लिख देता हूँ, मोशन क्या होता है, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मोशन क्या होता है, ठीक है। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and with respect to observer, ठीक है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ और ऑब्जर्वर के साथ, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से भी, टाइम के साथ भी अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अब मोशन जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट ये जीरो है, यानी कि क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, आरपी। अब 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है 10 मीटर्स पर, और 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है 10 मीटर्स पर, उसी के अगले सेकंड में 10 मीटर्स पर यहाँ है, ठीक है, समझ गए। तो तुम लोग देख रहे हो कि बदल रहा है, ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी 1 1 सेकंड में ये 10 मीटर चलता जा रहा है, बदल रहा है। एक, इसको मैं तुम लोगों को और समझाने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ 20 मीटर, इसको मैं लिख देता हूँ 30 मीटर, यानी कि हर सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। और अगर तुम वही रेस्ट की बात करोगे, इफ ए बॉडी डज नॉट changes its position with respect to time and observer, ठीक है। अगर टाइम के साथ कोई बॉडी चेंज नहीं कर रही है, यानी कि मान लो ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है, आरपी ये था 0, ये 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 1 सेकंड हो गया, तब भी ये 0 पर ही है, 2 सेकंड हो गया, तब भी ये 0 पर ही है, फिर से 1 सेकंड था, फिर भी ये 0 पर ही है, 3 सेकंड हो गया, यानी कि मान लो हाँ 3 सेकंड और चला गया तो तब भी ये 0 पर ही है, 0 0, ठीक है। तो वो क्या है, बिल्कुल रेस्ट पर है, चल ही नहीं रही है, ऑब्जर्वर के हिसाब से भी नहीं और टाइम के हिसाब से नहीं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हम ज्यादातर किसको लेते हैं, हमारे ओरिजिन को लेते हैं, समझ आया, इसको नोट डाउन कर लो।
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। फिर भी बता देता हूँ, डिस्टेंस इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर लिख लेते हैं। टोटल पाथ यानी कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ आया। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है हमारा, ये पहला पॉइंट था, दोनों में डिफरेंस तुम्हें करने के लिए आ जाए तो तुम कर सकते हो, ये भी पहला ही हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। समझे। सेकंड सेकंड हमारा, ये तो डेफिनेशन थी, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, यानी कि तुम मान लो तुम जा रहे हो अपने स्कूल, ठीक है, डेली स्कूल जाते होगे, ठीक है, स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आ गए, तो तुम्हारा स्कूल मान लो पड़ता है 300 मीटर तुम्हारे घर से, तो तुम स्कूल गए पहले 300 मीटर चलकर, फिर 300 मीटर ही घर वापस आ गए, तो तुम्हारा टोटल ट्रेवल जो है पाथ वो कितना होगा, 600 मीटर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तुम पहले स्कूल गए, ठीक है, और स्कूल से फिर घर वापस आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे, क्योंकि तुम जहां थे वापस भी वहीं आ चुके हो, अपने रेफरेंस पॉइंट पर वापस आ गए। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इस तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है। समझ आया। शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर समझा चुका हूं। ये कैसी होती है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। और अगला ऐसा यूनिट मीटर्स, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर्स। समझ आया, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पहले मैं समझा देता हूं। मान लो ये था तुम्हारा डिस्टेंस, ये मान लो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, आर पी जीरो मान लेते हैं इसको। ये 10 मीटर्स, चलो मान लेते हैं 10 मीटर्स चला 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में ये 10 मीटर्स चला, 20 मीटर्स हो गया मीटर्स, फिर 1 सेकंड में ये चला 30 मीटर्स। डिस्टेंस क्या हुआ इसका टोटल, डिस्टेंस हुआ इसका टोटल 60 मीटर्स।
इसका डिस्प्लेसमेंट भी 60 होगा। कैसे? तुम अगर डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो तुम कैसे भी जाओ, इससे शॉर्ट पाथ तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 60 मीटर्स। अब यहां से तुम्हें एक आइडिया क्या लगा कि फोर, नोट में लिख लो इसे, फोर ए स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करा, एक क्वेश्चन नहीं मतलब सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा और समझा देता हूं। हाँ, मान लो ये है तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा एक सर्कल है, सर्कल लिया भाई और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा डायमीटर है। ठीक है, अब इसकी जो सरकमफ्रेंस रहती है वो क्या रहती है? 2 पाई आर। ठीक है, इसकी रेडियस मान लो आर ही है, रेडियस आर। ठीक है, अब तुम चले यहां से और यहां आ गए, ये क्या इसका डायमीटर है, डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो तुम चलो यहाँ, तुम चले यहां से और यहाँ आ गए, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा इसका? तुमने आधा सर्कल जो है वो कवर कर लिया, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? ये थी तुम्हारी इनिशियल पोजीशन, यह है तुम्हारा फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या हुआ तुम्हारा? पाई आर, ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, और ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन और ये होगी तुम्हारी फाइनल पोजीशन। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टू पाथ्स। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ के डायमीटर ही होगा। कैसे? अगर तुम इधर से जाओगे तो देखोगे कि बहुत लंबा पड़ जाएगा, चाहे तुम इसको कैलकुलेट भी कर देख सकते हो। जैसे कि अगर तुम मानोगे कि रेडियस मान लो हमने रखी 2 मीटर, सॉरी ये तो पाई है, 2 मीटर रखी, और अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 मान लेते हैं, ठीक है, तो 3.14 × 2, ये क्या आया हमारे पास? आया है 6.28 मीटर। और वहीं अगर तुम डायमीटर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 2r। ठीक है, 2r कैसे? फाइनल, इनिशियल से फाइनल जाओ तो तुम देखोगे कि 2r, 2 इंटू आर क्या है हमारे पास? 2 ही है। यह आया हमारे पास 4 मीटर, यह आया 6.28 मीटर और यह आया 4 मीटर। तो ज्यादा शॉर्ट कौन सा पड़ा? डायमीटर पड़ा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमेशा? डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर होगा, ये इक्वल टू का निशान है नीचे। ठीक है, डिस्टेंस लिखना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो आज की क्लास जो थी वो यहीं तक हम रखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, और उसके बाद हम स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू करेंगे आगे। तो उम्मीद है तुम लोगों को सेशन में मजा आया होगा। खत्म करते हैं इस सेशन को इसी के साथ, एंड चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको बेहतरीन एकदम कंटेंट मिलेगा इसी तरह से।